ये आज की जो क्लास है ना, ये जो आज मैं तेरे को बता रहा हूं, ये मास्टर क्लास है। ये मास्टर क्लास है जेई नीट वालों के लिए। जेई नीट वाले बच्चों को ये कोई बताता नहीं है क्लास शुरू करने से पहले कि आपको ये फ्लो रखना है, आपको इस तरह से डबल रिवीजन करना है। मैं इसको ऐसे बोलता था कि ये है मेरा राउंड 1 ऑफ रिवीजन, ये है मेरा राउंड 1 ऑफ रिवीजन, और ये है मेरा राउंड 2 ऑफ रिवीजन। और राउंड 2 जो है ये हीरो राउंड है, इसमें मैं सारे जितने भी नोट्स होते थे वो सारे रिवाइज करता था। ये स्ट्रैटेजी है जिससे तू अपनी मनपसंद आईआईटी या फिर एम्स की या फिर मेडिकल कॉलेज की सीट में जा सकता है। हाँ जी, तो क्या हाल चाल है सभी के, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं द्रोणा जेई और द्रोणा नीट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में। भैया फैन आपने नेक्स्ट ऑफर्स की रही है, बात आप मिशन जीत, सब भाई बहन है यार अपने, कोई ये भी तो मेरी कंपनी है, कुछ अलग कोई है। तो मेरे को टी शर्ट नहीं मिल रही थी तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, चलो जो मिल रही है उसी में बना देते हैं। तो हम बात करने वाले हैं आपके द्रोणा जेई और द्रोणा नीट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में। सबसे पहली चीज तो आपका जो ब्रिज कोर्स है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। हमने सारे वो बेसिक क्लास 9th के टॉपिक्स जो कि आपको जेई नीट में काम आने वाले हैं, वो सारे बेसिक टॉपिक्स हमने रिवाइज कर लिए हैं। सारी क्लासेस आप सभी लोगों को बहुत पसंद आई है। आपके जो भर के कमेंट्स मेरे को मिल रहे हैं ना कि भैया थैंक यू सो मच यार, आपने बोला था आप हीरा टीचर्स लाओगे, ये तो हीरा से भी ऊपर टीचर्स हैं। तो ये सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ के मेरा जो दिल है ना वो बाग बाग हो चुका है। थैंक यू सो मच, आपके बहुत प्यारे कमेंट्स हैं यार। आप सब लोगों ने ब्रिज कोर्स में जो प्यार दिखाया है, आप सभी लोगों ने जो ब्रिज कोर्स में बताया है, ये जताया है, ये दुनिया को दिखा दिया है कि मिशन जीत के जो टीचर्स हैं वो दी बेस्ट हैं। ये आपने ब्रिज कोर्स के कमेंट सेक्शन में प्रूव कर दिया है। अब वही सारे टीचर्स आपको आगे आपकी पूरी जेई नीट की जर्नी में पढ़ाने वाले हैं। तो सोचो कितने मजेदार तरीके से आप अपने फेवरेट कॉलेज में पहुंचोगे। तो ब्रिज कोर्स में जितने भी टॉपिक्स थे, और ऐसा भी नहीं है कि ब्रिज कोर्स में जैसे एक टॉपिक मेरे को पता चला मोल कॉन्सेप्ट, आपको ना वो मोल कॉन्सेप्ट ब्रिज कोर्स में थोड़ा समझ में नहीं आया क्योंकि 9th में वो टॉपिक डिलीट हो गया था। तो दिक्कत लेने की बात नहीं है, परेशान होने की बात नहीं है। वो सारे टॉपिक्स वापस से क्लास 11th में जब आपकी द्रोणा की क्लासेस चल रही होंगी तो आपको वापस से बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे। इनफैक्ट टीसीएस सर ने मेरे को ये बोला है कि मैं मोल कॉन्सेप्ट को तो शुरू के 3-4 लेक्चर लूंगा और सब जीरो से बिल्कुल एडवांस लेवल का पढ़ाऊंगा। तो अगर ब्रिज कोर्स नहीं भी करा है तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो सारे टॉपिक्स जो है वो हम 11th में भी बेसिक से सारे टीचर्स आपको पढ़ा रहे होंगे। क्लियर है मेरी बात, इसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। पहला पड़ाव ब्रिज कोर्स का आपका कंप्लीट हो गया है। अब आता है दूसरा पड़ाव। दूसरा पड़ाव है मेरी जान ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में हम आपको, जो कि कल शाम को 6 बजे होने वाला है, उसमें हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, उसको जाके वो कर देना, अपना जो नोटिफिकेशन ऑन करते हैं ना, वो नोटिफाई मी और वो जो भी घंटी बजाने का वो बटन होता है ना, बेल आइकन, तो वो सब चीज़ें ऑन कर लेना। कल शाम को 6 बजे आपको ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। आपको ईयरली प्लानर मिलेगा कि आपके पूरे साल में कौन कौन से दिन पे कौन कौन सा चैप्टर होगा। पूरे साल का प्लानर कल दे देंगे हम आपको, समझ यानी पूरे साल का प्लानर। यहाँ पे वीकली प्लानर नहीं चलता जैसे 9th-10th में चलता था। यहाँ पे हम आपको पूरे साल का प्लानर दे रहे होंगे। एक एक दिन पे आपको कौन सा चैप्टर पढ़ाया जाएगा वो कल हम आपको दे देंगे। आपके वीक में कितनी क्लासेस होंगी वो आपको पता चले जाएंगी। कितने बजे कौन सी क्लास होगी वो पता चल जाएंगी। एक दिन में कितनी क्लास होंगी, ये सारे के सारे डाउट जो आपके हैं वो कल आपके ओरिएंटेशन में शाम को 6 बजे, 4 अप्रैल शाम को 6 बजे हम सभी लोग लाइव आएंगे। आपके सारे प्यारे टीचर्स भी होंगे और वो सभी लोग आपको यहाँ पे अच्छे से हर चीज एक्सप्लेन करेंगे। तो ये हो गया दूसरा पड़ाव। उसके बाद आपकी मंडे से, मतलब 6 अप्रैल से आपकी रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएंगी। इसके बारे में भी हम आगे बात अभी करेंगे। अब जो मेन चीज़ है जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है वो ये है मेरी जान, काफ़ी बच्चों के कुछ डाउट्स आ रहे थे जब वो ब्रिज कोर्स भी ले रहे थे, मतलब ब्रिज कोर्स में क्लासेस कर रहे थे, तब भी मैंने पढ़ा कि भैया हमारी जो क्लासेस शुरू हो जाएंगी, हमें 10th से क्या अलग स्ट्रेटेजी रखनी है। भैया हमने सुना है 11th बच्चों की बर्बाद हो जाती है, आपकी भी हुई थी, हाँ मेरी भी हुई थी, मैं बिल्कुल खुलेआम बोलता हूँ, मेरी भी हुई थी। तो भैया वो बर्बाद ना हो इसके लिए हमें पहले ही दिन से क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है वो आप बता दो, जिससे कि 6 तारीख को जो हम क्लास लेने जा रहे हैं हम बिल्कुल अपने अस्त्र शस्त्र इकट्ठे करके बैठे हों और हम पहले ही दिन से सही तरीके से पढ़ें, जिससे हमारी 11th बर्बाद ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरी जान। 1 साल लग गया था मेरे को ये चीज़ खुद सीखने में। आज मैं तेरे को ये सारी चीज़ें पहले दिन पे बता रहा हूँ, तो ध्यान से सुनियो, ठीक है। 6 तारीख को जब तेरी क्लासेस शुरू होंगी,
6 अप्रैल से जब तेरी क्लासेस शुरू होंगी मेरी जान, तो क्लासेस में क्या क्या चीज़ें तेरे को करनी है। सबसे पहली चीज़ तो क्लास में होता है आपका लेक्चर, ठीक है, ये तो आपको पता ही है, तो क्लास 10 तक भी आप देखते हुए आ रहे हो। लेक्चर आपको क्लास में सुनना है, सुनते सुनते आपको क्लास में क्या करना है, लेक्चर के साथ में आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। आपको नोट्स मिल जाते हैं, आपको ये पूरी पीपीटी मिल भी जाती है ऐप पे, बट फिर भी अपने हैंड रिटन नोट जरूर बनाना। अब क्या अंतर है? अंतर ये है मेरी जान, वैसे जो बच्चे मेरे से 10th में पढ़े हैं मैथ्स उनको पता होगा, मैं फिर भी उनको बता देता हूं। ये नोट्स जो है ना मेरी जान, ये प्रतियोगिता नहीं है कि कौन कितने सुंदर बना रहा है, कौन कितनी उसमें कलाकारी दिखा रहा है। नोट्स जो है आपको समझ में आ जाए बस बढ़िया है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अलग अलग 100 पेन लेने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल नोट्स बनाने हैं। और नोट्स बनाने से भी पहले, कॉपी किताब में लिखने से भी पहले वो टॉपिक समझ में आना चाहिए। ये ना है कि भाई भैया समझ में आया नहीं आया चेपने में लग जाता हूं, ये चीज ध्यान रखनी हो। सबसे पहली प्रायोरिटी है तेरी लेक्चर। लेक्चर में हर एक चीज समझ में आ जाए, ये तेरी सबसे पहली प्रायोरिटी है। जब समझ में आ जाएगा तब लिखना है। कॉपी भरने का कंपटीशन नहीं चल रहा है कि भैया समझ में आया नहीं आया, लिख लेता हूं जल्दी से, लिख लेती हूं जल्दी से। अरे रिकॉर्डेड अवेलेबल है तेरे पास, बाद में लिख लियो। पहली प्रायोरिटी रखियो कॉन्सेप्ट को, क्वेश्चन को समझना। जब समझ में आ गया, लिखने का टाइम दे रहे हैं टीचर, तो लिख लिया हमने। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बच्चे क्या करते हैं, मैंने देखा है, बच्चे कहते हैं यार कॉपी भर लेता हूं यार, समझ में बाद में। अरे लाइव क्लास में बैठा है, लाइव क्लास में अगर बैठे है तो साथ साथ समझना। पहली चीज, समझने की पहली प्रायोरिटी रखनी है। दूसरी चीज, अगर क्लास में टीचर कोई क्वेश्चन दे रहा है अटेम्प्ट करने के लिए, तो उसी नोट्स वाली नोटबुक में अटेम्प्ट करना है। एक साइड में रफ कॉपी मत लेके बैठना कि भैया नोटबुक ना बहुत गंदी हो जाएगी यार, भैया मैं ऐसा करता हूं एक साइड में रफ कॉपी लेके बैठता हूं, उसमें करूंगा, फिर उसके बाद जब मेरा टीचर फाइनल सॉल्यूशन दे देगा तब वो सुंदर सुंदर सॉल्यूशन अपने नोट्स में लिखूंगा। सबसे बड़ा ब्लंडर। इतना टाइम है क्या हमारे पास यार? इतना टाइम है क्या हमारे पास कि हम एक पहले रफ बनाएंगे फिर हम फेयर नोट्स बनाएंगे? अरे भाड़ में जाए सारी चीजें। जो कॉपी नोट्स की बनाई है उसी कॉपी में अटेम्प्ट करना है। मान लो टीचर ने बोला 2 सेकंड तेरे को दे रहा हूं, 2 मिनट तेरे को दे रहा हूं, अटेम्प्ट कर, वहीं अटेम्प्ट करो। भैया गंदा हो गया तो क्या करेंगे? काटना पड़ेगा, काट दे। कॉपी के 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं तेरे को? नहीं मिलते ना, बस एक ऐसे कट लगा दे। मान ले गलत सॉल्यूशन हो गया, कट लगा दे। इसका और फायदा होता है कि जब बाद में मान लो तुम 2 महीने बाद इस चीज को रिवाइज करने आए तो तुम्हें पता होगा कि तुमने जो दिमाग लगाया था उसमें क्या गलती करी थी। क्या मेरी बात समझ में आई? तो मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं मेरी जान, आप लेक्चर पढ़ रहे हो, लेक्चर में पहली प्रायोरिटी चीजें समझ में आनी चाहिए। और अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए क्लास में दिया है टीचर ने, तो उसी नोट्स वाली नोटबुक में अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो यहां से हमें एक चीज पता चली कि एक नोटबुक जो है, एक नोटबुक अपनी बनेगी नोट्स की नोटबुक, ठीक है। एक अपनी नोट्स वाली नोटबुक बनेगी, एक मोटी नोटबुक बनाना अपनी हर एक सब्जेक्ट की। भाई जैसे मान लो मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में एक नोटबुक बनेगी आप, जो आप क्लास नोट्स जिसमें लिखोगे, सिर्फ और सिर्फ क्लास नोट्स की नोटबुक बनेगी, ठीक है। ये भी बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट था भैया कितनी नोटबुक बनानी है, और सब बता देता हूँ। जैसे ही लेक्चर समाप्त हुआ आपका, ठीक है, अब मान लो मैथ्स का लेक्चर आज का समाप्त हुआ, आपने खाना वाना खा लिया, खाना वाना खाने के बाद आपने 1 घंटा थोड़ा रेस्ट ले लिया। रेस्ट लेने के बाद जो सेकंड चीज होती है मेरी जान, वो होता है उन क्लास नोट्स का रिवीजन। डायरेक्ट होमवर्क में मत भाग जाना कि भैया जो क्लास में क्वेश्चन दिया ना सर ने वो कर लेता हूँ, रिवीजन तो क्या है, याद है ना। नहीं नहीं नहीं, पहली चीज है जो आपने क्लास में नोट्स बनाए हैं उन नोट्स का आपको रिवीजन करना है, ये सेकंड स्टेप है। ध्यान से सुनियो मेरी जान, यही एक साइकिल है, यही एक चीज है जो बच्चे नहीं फॉलो करते हैं, इसी में उल्टा सीधा करते हैं, फेल हो जाते हैं, ठीक है। लेक्चर पढ़ लिया, लेक्चर के साथ साथ में समझा, नोट्स बनाए, अब उन नोट्स का तूने रिवीजन करा। रिवीजन मतलब तूने नोट्स को, भाई जो भी क्वेश्चन करवाए छुपा छुपा के उन सारे क्वेश्चंस को तूने एक बार अपनी रफ कॉपी में कर लिया, खुचड़ मुचड़ करके बस कर दो, पर तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए चीज़ें। और जितनी भी थ्योरी वाली चीज़ें हैं उनको याद कर लिया, फॉर्मूले वाली चीज़ें हैं उनको याद कर लिया। ये हो गए आपके क्लास नोट्स का रिवीजन। जब क्लास नोट्स का रिवीजन हो जाए, इसके बाद आपको होमवर्क अटेम्प्ट करना है। इसके बाद आपको होमवर्क अटेम्प्ट करना है। होमवर्क में क्या क्या मिलेगा आपको? होमवर्क में आपको एक तो आपको मॉड्यूल में से कुछ क्वेश्चन टिक करवा देंगे टीचर। मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चन होंगे, वैसे मॉड्यूल में तो 150, 300, 500 क्वेश्चन हो सकते हैं, पर उस क्लास से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो टीचर आपको टिक करवा देगा। तो जो जो टिक वाले क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट करना है। साथ ही साथ आपको रोज की रोज एक डीपीपी मिलेगी हर एक सब्जेक्ट की। मान लो एक दिन में 2 क्लास है तो 2 क्लास की 2 डीपीपी आपको मिलेगी, उन डीपीपी को आपको अटेम्प्ट करना है। यहां पे आप समझ गए होंगे, सेकंड नोटबुक जो है वो बनेगी आपकी मॉड्यूल की नोटबुक, ठीक है। और जो तीसरी नोटबुक बनेगी आपकी, थर्ड नोटबुक जो बनेगी वो बनेगी डीपीपीज की नोटबुक। ये 3 नोटबुक बनेंगे मेरी जान,
हर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं। मैथ्स की एक होगी क्लास नोट्स की नोटबुक, एक मैथ्स के जो मॉड्यूल है उसकी नोटबुक, और एक जो मैथ्स की डीपीपी है उसकी नोटबुक। भैया क्या हर चैप्टर की नई नोटबुक बनानी है? ना, कंटिन्यू करते रहना आगे, ठीक है। पर चीजों का बाइफर्केशन होना चाहिए, नोट्स की अलग, मॉड्यूल की अलग, जहां मॉड्यूल के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो वो अलग नोटबुक, जहां डीपीपी के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो वो अलग नोटबुक। ये 3 नोटबुक आपकी जरूरी है, आपको हर सब्जेक्ट की बनानी। आसानी रहती है इसमें, बहुत बढ़िया रहता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। अब यहां पे मैंने एक वर्ड लिखा है मेरे जान, एक वर्ड लिखा है मैंने, अटेम्प्ट। इस चीज को ध्यान से समझना। जरूरी नहीं है कि जितने क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिले वो सारे आपसे सॉल्व हो जाएं या सबके आंसर आ जाएं। ये बिल्कुल नॉर्मल है जेईई नीट में, बिल्कुल नॉर्मल है। आपसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जो ना सॉल्व हो, कोई बात नहीं, अगले दिन क्लास में डिस्कशन होगा, उसको उस समय समझ लेंगे। इसलिए मैंने यहां पे लिखा है अटेम्प्ट करना। आंसर निकले ना निकले बाद की बात है, आपने उस क्वेश्चन में दिमाग लगाया, आपने उस क्वेश्चन में 5 मिनट 10 मिनट बैठ के सोचा, वो जरूरी है, जिससे कि अगले दिन जब क्लास में क्वेश्चन डिस्कस हो तो आप ब्लैंक ना हो कि आपको पता ही नहीं कि भाई क्या डिस्कशन चल रहा है। आपको पता होना चाहिए क्या डिस्कशन चल रहा है, इसलिए अटेम्प्ट करना। हो गया वेल एंड गुड, नहीं हुआ है कोई बात नहीं, अगले दिन क्लास में टीचर जो है वो आपके क्वेश्चंस को डिस्कस करवाएंगे। ठीक है जी, ये हो गई आपकी एक दिन का फ्लो। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब मान लो आपका अगले दिन की क्लास है, आपने होमवर्क अटेम्प्ट करा क्वेश्चन में, अब आपकी मान लो ये वापस से साइकिल रिपीट हो रही है, अगले दिन का आप लेक्चर लेने जा रहे हो। तो अगले दिन के लेक्चर से मात्र 10 मिनट पहले मेरी जान एक बार बस नजर दौड़ा लेना पिछले दिन की क्लास की जो आपकी नोट्स है उस पे। तो 10 मिनट का बस एक रिवीजन करके जाना पिछली क्लास का, ठीक है, पिछली क्लास का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या होता है ना, क्लास में जाके बैठ जाते हैं, बच्चों को पता ही नहीं होता है पिछली क्लास में क्या हुआ था, तो चीज़ों को कनेक्ट ही नहीं कर पाते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो चैप्टर है ना वो 3-4 दिन का चैप्टर नहीं होता है, महीने महीने चलते हैं एक चैप्टर। तो आपको पिछली क्लास में क्या पढ़ाया गया है उस क्लास का आपको रिवीजन करके ही अगले लेक्चर में जाना है। मान लो आपका 5 बजे लेक्चर शुरू होने वाला है, 4 बजे लेक्चर शुरू होने वाला है, तो 4 बजे से 10 मिनट पहले बस एक बार नजर दौड़ा ली कि भाई पिछली क्लास में क्या हुआ था, जिससे कि आप उस रिले में आगे चले जाएं कि भाई आपको पता चल जाए कि अच्छा यहाँ तक हुआ था, अब आगे ये होगा, तो क्लास में फोकस बनेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेरी जान, जिसको 99.9% बच्चे इग्नोर करते हैं। आलस आता है कि यार नहीं करेंगे, छोड़ो यार क्या हो जाएगा। जो बच्चा ये चीज करके ले जाता है ना, जो बच्चा चीजों को रिवाइज कर देता है ना, रिवीजन का खेल है सारा का सारा। जेईई नीट में मैं आपको इस चीज को दावे से कहता हूं, जितना बच्चा मैक्सिमम बार चीजों को रिवाइज कर लेगा ना, वो बच्चा बाजी मार ले जाएगा। क्योंकि इतना सारा कंटेंट है, इतने सारे चैप्टर है, इतने सारा आपको सिलेबस है कि आपको चीजों को रिटेन रखना ही सबसे बड़ी डिफिकल्टी रहती है। तो रिटेन कैसे रखते हैं चीजें हम? रिटेन रखते हैं हम चीजों को रिवाइज कर करके। इसमें भी एक गोल्डन चीज बताता हूं मैं आपको, मैं क्या करता था। अब मैं आपको अपनी चीज बताता हूं। ये मैं 11वीं में नहीं करा था, 11वीं मेरे को आदत ही नहीं थी इस चीज की, फिर 12वीं में जाके मैंने इस चीज को करना शुरू करा। मैं ये करता था कि भाई मान लो मेरी 8 PM पे, ध्यान से सुनना, मेरी 8 PM पे मान लो क्लासेस ओवर हुई। तो जब मेरी 8 PM पे क्लासेस ओवर हुई तो मैं क्या करता था उस क्लास के नोट्स रिवाइज कर लिए, के नोट्स हाथों हाथ रिवाइज कर लिए। ठीक है, जैसे ही मैं घर पहुंचा, उस समय तो हम ऑफलाइन ट्यूशंस में जाते थे, तो जैसे ही मैं घर पहुंचा, घर पहुंचते सबसे पहला काम था मेरा कि भाई उस दिन पे जो पढ़ाया गया है उस दिन की सारी क्लास के नोट्स मैंने रिवाइज कर लिए। ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। जैसे ही मैंने उस दिन के नोट्स रिवाइज कर लिए, फिर मैंने उस क्लास का उस दिन का होमवर्क अटेम्प्ट कर लिया, और होमवर्क अटेम्प्ट करके अपना उस दिन का काम करके मैं सो गया। मान लो मेरा सारा होमवर्क नहीं अटेम्प्ट हो पाया, तो मैं क्या गया, अपने सो गया। सो के उठने के बाद जैसे ही मेरी एक स्लीप खत्म हुई, उठने के बाद सुबह मैं उठा। सुबह उठ के मेरा पहला काम था कि जो रिमेनिंग होमवर्क है, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस बच गए होमवर्क के, वो अटेम्प्ट कर लिए। और रिमेनिंग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद मैं क्या करता था ना, वापस से क्लास नोट्स का रिवीजन करता था। ये मैंने एक रूटीन बना लिया था कि भाई क्लास से आए, रात को आते नोट्स रिवाइज करे, होमवर्क अटेम्प्ट करा। मान लो नींद आ गई, सो गए, बचा हुआ होमवर्क सुबह रिवाइज कर लिया। फिर क्लास में जाने से पहले मैंने क्या करा, क्लास में जाने से पहले अपने क्लास नोट्स का रिवीजन कर लिया। मजा कहाँ आता है, ये जो मैं क्लास नोट्स का रिवीजन करता था ना, ये मैं सिर्फ उस दिन की क्लास का नहीं करता था कि जो कल पढ़ाया गया, वो उस चैप्टर के पहले लेक्चर से लेके आज के लेक्चर का सारा एक बार जल्दी गो थ्रू कर लेता था। बिलीव मी, आपको अगर एक एक कॉन्सेप्ट दिमाग में ऐसे बैठ गया ना, रट गया ना, मेरे को ऐसे टिप्स पे होता था, टिप्स पे कि इस पेज के इस कोने में ये फॉर्मूला लिखा है। क्यों? क्योंकि मैं मान लो आज लेक्चर नंबर 9 है किसी चैप्टर का,
तो मैं सुबह उठ के ना लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर 9 के सारे पन्ने रिवाइज करता था। मतलब उस चैप्टर जहां से शुरू हुआ है वहां से लेके लेक्चर नंबर 9 के सारे नोट्स रिवाइज करता था। तो तुम सोचो लेक्चर 1 2 तो मैंने 9 बार रिवाइज कर लिया ऑलरेडी। अगर 9वें लेक्चर में मैं पहले लेक्चर से शुरू कर रहा हूं तो ऑलरेडी 9 बार रिवाइज। तो मेरे को ऐसे रट जाते थे एक फॉर्मूले। मतलब बच्चे हैरान रहते थे मेरे आसपास वाले जो क्लासमेट थे कि यार तेरे को इतने फॉर्मूले याद कैसे रहते हैं। तो सबकी स्ट्रेटेजी ये है कि मैं चीजों को ना पहले दिन से लेके पहली क्लास से लेके जिस क्लास तक चल रहा है उस क्लास तक रोज रिवाइज करता था सुबह। बिलीव मी, मेरी 12वीं बहुत स्ट्रांग हो गई थी। अगर यही चीज तुम मान लो 11th में करने लग जाओ, समझ पा रहे हो मेरी बात को, मान लो यही चीज तुम 11th में करने लग जाओ, मजा आ जाएगा, मजा। चीजें तुम्हें, ये आज की जो क्लास है ना, ये जो आज मैं तेरे को बता रहा हूं, ये मास्टर क्लास है। ये मास्टर क्लास है जेई नीट वालों के लिए। जेई नीट वाले बच्चों को ये कोई बताता नहीं है क्लास शुरू करने से पहले कि आपको ये फ्लो रखना है, आपको इस तरह से डबल रिवीजन करना है। मैं इसको ऐसे बोलता था कि ये है मेरा राउंड 1 ऑफ रिवीजन, ये है मेरा राउंड 1 ऑफ रिवीजन, और ये है मेरा राउंड 2 ऑफ रिवीजन। और राउंड 2 जो है ये हीरो राउंड है, इसमें मैं सारे जितने भी नोट्स होते थे वो सारे रिवाइज करता था। ये स्ट्रैटेजी है जिससे तू अपनी मनपसंद आईआईटी या फिर एम्स की या फिर मेडिकल कॉलेज की सीट में जा सकता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है मेरी जान? ये चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए पहली क्लास में जाने से पहले। मैं आपकी जानबूझ के मैंने ये वीडियो, मैं अभी नहीं हूँ ऑफिस में, बट मैंने जानबूझ के ये एक जगह लेके मैंने कहा मेरे को दो टाइम, मेरे को क्लास शुरू होने से पहले 6 तारीख से पहले वीडियो निकाल के डाल लिया आप सभी के लिए। क्या मेरी बात समझ में आई? तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं। कल हम लोग मिलेंगे। आपको ये पता चल गया कितनी कॉपी बनानी है? 3 नोटबुक हर एक सब्जेक्ट की बनानी है। कंजूसी नहीं करनी मेरी जान। जिस दिन नौकरी लग जाएगी ना, मेरे टीचर ये चीज कहते थे, जिस दिन अच्छे आईटी में चला गया और नौकरी लग गई, पहली सैलरी से सारे पैसे निकल आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलते थे। मतलब टीचर्स भी लेजेंडरी टीचर्स होते थे। उनमें से एक टीचर आपके पास भी हमने TCS सर लेके आए। तो टीचर बोलता था कि यार तू ये पेपर बचाने का काम मत कर, ठीक है? बच्चे क्या करते थे, छोटे छोटे लिखते थे कि यार नोटबुक ना भरे। कहते थे आईआईटी में चला गया ना, जॉब की पहली सैलरी से सारा पैसा निकल आएगा जितना आज तक तूने पढ़ाई में लगाया, जब तगड़ी जॉब लग जाएगी या कोई तगड़ा बिजनेस बना लेगा। तो इसलिए कंजूसी नहीं करनी है। 3 नोटबुक हर एक सब्जेक्ट की बनानी है हमें, और सारे के सारी क्लासेस हमें लाइव अटेंड करनी है। तो प्रण ले लो। किसी बैच में एनरोल हो रहे हो, इसका मतलब यह है कि तुम्हें कंसिस्टेंसी मिल रही है उस बैच से। वो कंसिस्टेंसी को छोड़ना नहीं है। ये जो होमवर्क है सबसे बड़ा, आज तो नहीं तुम्हें लगेगा, अभी तो तुम जस्ट शुरू कर रहे हो, सबसे बड़ा जो रोग होता है ना जेईई नीट एस्पिरेंट्स का, वो होता है बैकलॉग। बच्चे क्या करते हैं, आज मामू की शादी है, चाचा की शादी है, मौसी की शादी है, छोड़ दिए क्लास, एक हफ्ते के लिए चले गए। 9th 10th नहीं आई है, 9th 10th नहीं आई है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं अवेयर कर रहा हूँ। 9th 10th नहीं है मेरी जान। यहाँ पे चीज़ों को तेरे को अच्छे से समझना ज़रूरी है। एक भी क्लास अगर बीच की छूट गई तो तू सोच वो चैप्टर उड़ गया। वो बैकलॉग के नाम से आ जाता है, और बैकलॉग कवर करने का जीवन में कभी टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि सब चीज़ प्लान्ड है ना। कल मैं तेरे को ईयरली प्लानर दिखाऊंगा, उसमें एक क्लासेस प्लान्ड है। तेरे पास टाइम ही नहीं है कि तू पिछले दिन का कोई बैकलॉग कर पाए। तो जो जिस दिन का काम है प्रण ले लो, उसी दिन कंप्लीट करके रखना है। इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपन कल ओरिएंटेशन सेशन में, और जो आपकी चीज़ें होंगी वो आपको मैं कल बता रहा हूँ। ओरिएंटेशन का लिंक मैंने नीचे दे दिया है, उसमें जाके आप अपना नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हो। द्रोणा जेईई, द्रोणा नीट के एनरोलमेंट भी ऑलरेडी अभी चल रहे हैं। कुछ लास्ट के 400-500 कूपन बचे होंगे, तो आप द्रोणा 500 कूपन लगा के अपना ऑफ जो है वो ले सकते हैं। मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। खाना खा लो आप भी, मैं भी खाना खा लेता हूँ।